$20 और ये सेलर्स का मोमेंटम में 2 ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं कि भाई मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद भी कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है, यानी कि हम अभी रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे। ओके 55 पर ये है, लास्ट के 25 सेकंड है, देखते हैं क्या रिएक्शन इसका होता है। अगली कैंडल पर हमें ट्रेड करनी है। अभी जो भी हमें ट्रेड करनी है वो सिर्फ हम कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो, अगर ये कैंडल बनती है रेड तो हम सोच सकते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। अगर ये ग्रीन बनी तो भाई हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। ओके भाई, जहाँ पे येलो लाइन ये लगी है ये एक लेवल बन चुका है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर इसके ऊपर जाएं। ओके नहीं जा पाए। ओके भाइयों, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि भाइयों अगर मेरे को एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करनी थी तो भाइयों 50 का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और 50 का किसी भी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, यानी कि लड़ाई 50 के लिए तो नहीं है। अगर ये क्लोजिंग 50 पर होती तो ये पुट ऑप्शन की ट्रेड होती, लेकिन इसकी क्लोजिंग उसके नीचे है, यानी कि ये वाली कैंडल मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर रहा हूँ। और ये श्योर ट्रेड है कि भाई ये कैंडल जो है एक रेड नहीं बनेगी भाई, क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक डोजी बनी है। तो हमें ये तो इंडिकेशन हमें मिला है कि जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सेलर्स जो हैं अगर उन्हें वो स्ट्रॉन्ग होते तो वो अपनी क्लोजिंग 50 पर करते, जो कि वो करने में नाकाम हुए हैं। और ये है एक लेवल 51। देखते हैं इस कैंडल को क्या होता है, क्या बनती है ये। ओके फिर से 51 भी भाई एक ऑब्स्टेकल है, उसके ऊपर जाना है अगर हमें और कंटिन्यू करना है आगे। तो देखते हैं, फिर से 49 पर आ रहे हैं, कहीं दोबारा से डोजी ना बना दें। ओके 50 के नीचे ही रख रहे हैं बार बार 50 पर क्लोजिंग करी तो एक पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी अगली। और भाई क्लोजिंग अभी भी 49 पर ही है, यानी कि भाई अभी भी हम सिर्फ कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। ऊपर अभी भी पोजीशन डिफाइन है 55 पर, और प्रीवियस कैंडल ने 55 को नहीं छुआ है। ये हल्का सा नीचे आया कि भाई मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ। ओके मैंने लगाई तो भाई 47 पे थी, लेकिन ये जो ट्रेड है मेरी लगी है ऊपर। कोई बात नहीं है भाई, इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है क्योंकि अभी भी पोजीशन डिफाइन है। लेकिन अगर ये नीचे लग जाती तो भाई हमारा ये प्रॉफिट होता है कि इफ़ इन केस अगर ये प्रीवियस कैंडल की तरह एक डोजी भी बनती है तब भी हम इसे विन कर लेते। इसीलिए मैं चाहता था कि थोड़ा सा एक आधे पिप का हमें मार्जिन मिले, ताकि अगर डोजी भी बने तो भी हम विन कर ले। वो हुआ नहीं, लगाना मैं 47 पर चाहता था जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, लेकिन लगी है ये ट्रेड 49 पर। कोई भी बात नहीं है, देखते हैं इसको भाइयों। देखते हैं रेड नहीं बनेगी भाइयों, ये श्योर है रेड नहीं बनेगी। देखते हैं ग्रीन बनती है कि नहीं। डोजी भाइयों ये बन सकती है, नो डाउट डोजी बन सकती है। ओके 54 55 को इन्होंने टच कर लिया है। ओके 52 भाई अगर येलो लाइन के ऊपर, ओके येलो लाइन के ऊपर है, मैं इस कैंडल पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर ये नीचे आती है तो, अगर ये नीचे आएगी मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि असली लेवल जो है वो 55 है। अभी उसमें काफ़ी गैप बचा हुआ है। ओके नीचे आ गई है, मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। अभी 55 पे बहुत ज़्यादा गैप है, और अगर आप देखें तो अब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, येलो लाइन के ऊपर रखने में वो कामयाब हुए हैं। येलो लाइन जो है भाइयों वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो भाइयों वो जो पॉइंट है वो एक लेवल है, एक कैंडल के वो अपर वीक है, और वहीं पे बार बार ये रिएक्शन कर रहे थे, यानी कि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सेलर्स का पॉइंट है। और उसके ऊपर क्लोजिंग करने में जो बायर्स हैं वो कामयाब हुए, इसलिए मैंने यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। 55 से रिजेक्ट भी हो रहे हैं, तो भाइयों ये कोई 100% भी नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन ही बन जाएगी, क्योंकि ऊपर जो ऑब्स्टेकल है वो 55 है, और पहले ही इन्होंने जाकर के 55 को छुआ है, फिर ये रिजेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये एक लॉस हो जाए। देखते हैं, शायद ये डोजी बनने वाली, आई थिंक 52 3 2 1। ओके भाइयों, तो लास्ट में इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, और गैप के चक्कर में ये हो गया हमारा लॉस। भाई अब मेरा मन कर रहा है कि इस कैंडल पे मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूं, क्योंकि ये येलो लाइन के नीचे, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सेलर्स की अवेलेबिलिटी अभी कहाँ से होगी? 55 से ही होगी ब्रो। बिना 55 के अभी मार्केट में किसी भी तरीके की सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि येलो लाइन पे आया और मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँ, तो मेरा कर्सर भी पुट ऑप्शन पर ही है, लेकिन मैं कोई ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला भाइयों। और अब टाइम भी अप हो चुका है, तो करेंगे ही नहीं अपन, क्योंकि 55 को अगर इन्होंने, ओके स्ट्रॉन्ग पुश आया भाई, 55 जो है उसका पूरा खेल है। 55 को टच करते ही मार्केट में होगी एक सेलर्स की एंट्री। अब मेरे को प्रीवियस कैंडल पे जो मेरा लॉस हुआ है उसे मुझे रिकवर करने के लिए डबल ट्रेड में लगाऊंगा, और मेरे लैपटॉप में कुछ खासी बैटरी भी नहीं बची। ओके इसका रिएक्शन देखते हैं। 55 को नहीं छूने चाहिए भाई ये, तभी हम कॉल ऑप्शन के ट्रेड कर पाएंगे। अगर 55 को छू लिया, ओके 55 को छू लिया, लेकिन भाई अब सेलर्स नहीं, ओके
ओके भाई 55 को छूने के बावजूद भी मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की डबल ट्रेड मैंने लगा दी है। क्यों लगाई है भाई? रीज़न बहुत सिंपल है। अब भाई जिस तरीके के सेलर्स जो है हम पहले देख रहे थे उस तरीके के सेलर्स की एंट्री इस बार मार्केट में नहीं हुई है। यानी कि जो बायर्स है वो अपनी पोजीशन हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि ये वाली कैंडल भी भाई अब श्योर हो गई है कि ये ग्रीन ही बनेगी, इसीलिए मैंने इस पर डबल ट्रेड भी लगा दी है। 55 जो पॉइंट था हमने प्रीवियस 3-4 कैंडल्स में देखा कि 55 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन जो इस प्रेजेंट कैंडल में ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं दिखा है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट रहा हो। यानी कि जो सेलर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, और अगर आप प्रीवियस 3-4 कैंडल्स देखेंगे तो हर बार बायर्स की पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी कि ये वाली कैंडल भी हमारी एक श्योर कैंडल है कॉल ऑप्शन के लिए। ओके, देखते हैं इसका रिएक्शन। ओके, ऊपर 55 के ऊपर रखना चाहिए भाई, तभी हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर पाएंगे एक और। ओके, और 55 के ऊपर रखा है लास्ट में भाई। मैं येलो लाइन से बस एक एंट्री का वेट कर रहा हूँ, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, येलो लाइंस को टच कर लिया, एक एंट्री चाहिए मुझे 55 के ऊपर रखें, वैसी एंट्री मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। 55 के ऊपर रखें, 55 के ऊपर, 55 के ऊपर। अभी तक भाई वैसी कोई एंट्री नहीं आई है, अभी तक भी नहीं आई है। मैं तैयार हूँ, अगर कोई एंट्री आती तो मैं लगा दूंगा। ओके भाई, एंट्री आ गई है और मैंने ट्रेड भी लगा दी है, और वो ट्रेड भाइयों बिल्कुल सही जगह लग गई है, एंट्री पर ही लगी है। यानी कि भाइयों ये कैंडल भी हमारी एक श्योर कैंडल होने वाली। एंट्री आ चुकी है, मुझे इस कदर एंट्री चाहिए थी कि वो एंट्री उसको 55 के ऊपर रखे, और ऐसा हो भी चुका है। और भाइयों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची है। 6 ट्रेड हमने लिए हैं, जिसमें से एक गैप के कारण लॉस हुई है। मैंने कोशिश करी है कि भाई आपको सारे जितने भी लॉजिक्स थे ट्रेड के वो मैं बता पाऊँ, और मैंने बताने की कोशिश भी करी है। तो इसी के साथ भाइयों इस वीडियो को मैं यहीं पे करना चाहूँगा एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब भाई मेरे ना चैनल पे अगर आप देखोगे तो मैं इनरेगुलर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ। वीक में 2 वीडियो तो एटलीस्ट मैं पोस्ट करूँ। ये छोटी वीडियो पर मैं कोशिश करूँगा कि लॉन्ग वीडियो ट्रेडिंग के फॉर्म में हो, जिसमें मैं ज़्यादा ट्रेड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है भाई, अगर आप ऐसी लॉजिकल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन माई मेंटरशिप। मेरी लैपटॉप में वीडियो नहीं, सॉरी मेरे लैपटॉप में अब बैटरी भी नहीं बची है कि मैं और फर्दर ट्रेड करूँ। तो ठीक है भाई, इसी नोट के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। अगर आप ऐसी लॉजिकल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी मेंटरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। ओके भाई, 55 की इसकी लड़ाई है। अगर ये कैंडल 55 के नीचे क्लोज करती है तो हमें करेंगे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड, वरना हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी करना है आपको करना है। 55 के ऊपर तो कॉल, 55 के नीचे तो पुट। बाय बाय।